चलो दोस्तों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ हर साल बाढ़ आती है। उस बाढ़ से बचाने का जिम्मा एक बूढ़े नाविक रामू के पास होता है। रामू की नाव पुरानी थी, लेकिन उसको सारे रास्ते याद थे और जब जब बाढ़ आती वह सही समय रहते ही लोगों को नदी पार करवा देता था। अब एक साल क्या हुआ, सरकार एक नया सिस्टम लेके आई। उसमें नई मोटर बोट थी, नया जीपीएस था और एक नौजवान ट्रेंड नाविक भी था। चलो गांव वालों ने कहा कि यार नई टेक्नोलॉजी है, नई बोट है, सब सही होगा, भरोसा कर लेते हैं। और अगले ही साल जब पहली बाढ़ आई तो नई बोट का जीपीएस खराब हो गया, जिससे नौजवान नाविक घबरा गया और नाव बीच नदी में पलट गई, जिससे कई लोगों की जान गई। तब लोगों ने कहा कि यार नया सिस्टम ही जरूरी नहीं है, भरोसा भी जरूरी है। और कुछ समय के बाद लोगों ने फिर से ये कहना स्टार्ट कर दिया कि यार जो ये गवर्नमेंट नया सिस्टम लेके आई थी, ये सच में सही था, तैयार था या केवल एक दिखावा था। दोस्तों, सेम यही हाल है हमारे देश के एसएससी कमीशन का। ये कमीशन लाखों लोगों को सरकारी नौकरी की नदी पार करवाता था और 2025 के फेज 13 के एग्जाम में एसएससी का ये सिस्टम फेल हुआ और खुद एसएससी भी। एग्जाम रद्द हुआ, सिस्टम क्रैश कर गया और लाखों की उम्मीद बीच नदी में डूब गई, जिससे ये मुद्दा ट्विटर पर एक सप्ताह के अंदर ट्रेंड कर गया और सब स्टूडेंट दिल्ली आ पहुंचे अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए। चलो समझते हैं कि यार ये जो हो रहा है, ऐसा बिहेवियर जो टीचर्स और बच्चों के साथ हो रहा है और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। बात शुरू होती है 2 जून 2025 को। एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और 2423 वैकेंसीज पर भर्तियां होनी थी और 21 जुलाई को एडमिट कार्ड आते हैं और 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एग्जाम होने थे। प्रॉब्लम शुरू होती है एडमिट कार्ड आने से। कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर शहर से बहुत दूर गया था, लगभग 500-600 किलोमीटर दूर, और कुछ बच्चों का तो स्टेट ही चेंज हो गया। फिर एसएससी ने 24 जुलाई से 26 जुलाई की शिफ्टें रद्द कर दी और एक नया शेड्यूल जारी किया, जिसमें 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एग्जाम होने थे। खैर, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पेपर देने पहुंचे, पर वहां उन्हें क्या देखने को मिला, किसी सेंटर में सर्वर डाउन था, कहीं बायोमेट्रिक फेलियर हो रहे हैं और कुछ बच्चों का जो सेंटर के बाहर खड़े हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, उनके पास उसी टाइम पे एसएमएस आता है कि तुम्हारे एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया है। और कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी गई है। 8 मिनट में अगर 15 मिनट हम माउस तो कर्सर में ही चला जाएगा, तो फिर हम क्वेश्चन कब सोल्व करेंगे। और सबसे ज्यादा हो जा रहे हैं एक साथ 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। लेकिन मेरा माउस काम नहीं करा, मैं 2 बार माउस चेंज कराया, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। प्रिंट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, तो बता दिया गया कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एसएससी ने जिस वेंडर को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके पास उतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट करा पाए। अब हुआ क्या था, 2024 में एसएससी ने अपना टेंडर प्रोसेस चेंज किया था और एग्जाम्स कराने का जिम्मा जो सालों से टीसीएस के पास था, आपने सुना होगा टीसीएस के आईओन डिजिटल सेंटर में एग्जाम्स होते थे, जो जिम्मा टीसीएस के पास था, अब वो जिम्मा एडुकेटी नाम की कंपनी को दे दिया। क्योंकि एडुकेटी ने एसएससी फेज 13 के एग्जाम्स के लिए 220 रुपए पर स्टूडेंट्स की बिडिंग रखी थी और वहीं टीसीएस ने 350 रुपए पर स्टूडेंट्स की बिडिंग रखी थी। तो ऑब्वियस है कि एसएससी ने वो टेंडर एडुकेटी को दे दिया। एडुकेटी कंपनी सन 2000 में स्टैब्लिश हुई थी और ये पहले से ही, लगभग सालों से ही, बिट्स पिलानी और गीथम यूनिवर्सिटी और एनटीए जैसी बॉडीज और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी। और ऐसा नहीं है कि एडुकेटी एक बेहतर कंपनी है, टीसीएस से अच्छी कंपनी है, इसलिए एसएससी ने उसको टेंडर दिया। एडुकेटी के ऊपर भी बहुत एलिगेशन लगे हैं और 2020 में सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग ने ये कहा कि एडुकेटी जैसी कंपनी एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर मार्च 2022 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एडुकेटी को कहा कि यार तुम हमारे वहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाओ। फिर एडुकेटी ने क्या किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी वेंडर को दे दिया और रिजल्ट क्या निकला, पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। फिर एमपी गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट रोक दी और एक इंक्वायरी बैठाई। लास्ट में नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। और सेम यही चीजें एडुकेटी के लिए 2023 में महाराष्ट्र एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक होने की रिपोर्ट सामने आई थी। फिर 12 फरवरी 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने आसिफ अली की एक पिटीशन को कवर किया, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि एडुकेटी कंपनी को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स ने ब्लैकलिस्ट किया है। और अभी 8 जुलाई 2025 को न्यूज लॉन्ड्री ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें यह करेक्शन किया गया कि इन स्टेट्स ने एडुकेटी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया।
चलो मान लिया यार कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड नहीं है, लेकिन आप ये सोचो एक बच्चा जो 500-600 किलोमीटर दूर अपने घर से बहुत दूर एग्जाम देने जा रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है इसी आस में कि यार चलो एग्जाम देंगे सरकारी नौकरी लगेगी, वहां पहुंच के मिलता क्या है, अरे यार सर्वर डाउन हो गया, अरे यार सिस्टम क्रैश कर गया, अरे चलो एग्जाम बाद में होगा, अरे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें गलती किसकी है, कोई तो जिम्मेदारी लेना। तो इसी बीच बच्चों का साथ देने के लिए नीतू सिंह और राकेश यादव जैसे टीचर्स सामने आ रहे हैं और बच्चों का साथ दे रहे हैं। पर जहां एक तरफ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ इन गुरुओं पर लाठीचार्ज हो रही है, उनको बस में भरा जा रहा है, उनको बस में भर के घुमाया जा रहा है। आप ये बताओ कि उन बच्चों की, उन टीचर्स की गलती क्या है कि वो डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलने जा रहे हैं या किसी भी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, उनके सामने एग्जाम रिफॉर्म्स करने की बात करने जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की वो बात करने जा रहे हैं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। वो ऑलरेडी ये डिमांड कर ही रहे हैं ना कि एडुकेटी जैसी कंपनी को बैन किया जाए, नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है उसको साफ बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और सेंटर्स इतने दूर ना दिए जाए कि यार किसी भी एक बच्चे को एग्जाम देने में दिक्कत आ जाए। और जब ये डिमांड्स मानी नहीं जा रही है तो बच्चे किसी मिनिस्टर से मिलने पहुंच रहे हैं तो उनके साथ ऐसा रवैया किया जा रहा है। आप ये बताओ यार, आज जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है उसके साथ तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उस बच्चे के सपने के साथ खेल रही हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से टीसीएस के कुछ लोगों ने एडुकेटिव वेंडर्स को सबोटाज करने की कोशिश करी। मतलब ये देखा गया कि जानबूझ के उनसे कहा गया कि इस सेंटर पे या किसी भी सेंटर पे परीक्षा थोड़ी लेट करवाना, जिससे ब्लेम एडुकेटी के ऊपर आ जाए। मतलब इन कंपनीज के वॉर के चक्कर में, कॉर्पोरेट वॉर के चक्कर में एक आम बच्चे के सपने के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। और बाद में ये रिपोर्ट वापस ले ली, लेकिन तब तक ये मामला सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। अब इतना होने के बावजूद जब एक सप्ताह में ये मामला ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा और बच्चे और टीचर्स जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए, तो एसएससी ने एक नया डिस्क्लोजर प्लान पब्लिश किया। उसमें बताया कि जो स्टूडेंट्स फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं और वो पास होते हैं तो उनका स्कोर कार्ड और बाकी ये चीजें किसी पीएसयू या रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ शेयर की जाएंगी, जिससे उनको नौकरी मिल सके। पर यह स्कीम नवंबर 2024 के बाद के एग्जाम्स में लागू होंगी। पर अब भी सवाल वही है कि क्या एसएससी खुद को सुधारेगा? आने वाले सीजीएल और अदर एग्जाम्स की जिम्मेदारी क्या दोबारा एडुकेटी जैसी कंपनी को दी जाएगी? क्या सिस्टम दोबारा वो कहानी के स्टार्टिंग का रामू बन पाएगा जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा किया करते थे? अगर आप एक एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं? ये ओनली एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये आपके उस सपने की बात है जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करो और आप अपने लेवल पर एक बार सोचो कि यार ये जो हो रहा है, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या वो सही है? अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो। और स्टे ट्यून, नेक्स्ट सागा बहुत जल्दी अनफोल्ड करेंगे। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।